रिलायंस में जियो के नतीजे कैसे रहेंगे, 5G पर किस तरह की कमेंट्री होगी, उस पर भी नजर रहेगी। जी हाँ, इस कमेंट्री को भी हम जानते हैं सौमित के साथ। सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ट्रेड कैसे हुआ, क्योंकि बाजार 2 दिन पहले ही 30-40 रुपए के मूव्स दिए, उसके बाद रिजल्ट ठंडा हो गया। तो रिजल्ट प्ले है भी इसमें या नहीं, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले सौमित से जान लेते हैं कि नंबर्स में क्या हो सकता है। सौमित, आप बताइए। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री से एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। भले ही कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 5% लोअर हो सकता है सिक्वेंशियल बेसिस, बट एबिटा करीब 8% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स करीब 15.5% आ सकती है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे करीब 17% हायर होने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस आप देखें तो रिटेल बिजनेस का जो रेवेन्यू और एबिटा है वो करीब 7 to 8% ग्रो कर सकता है, क्योंकि फुटप्रिंट ज़्यादा थे, स्टोर एक्सपेंशन हुआ था और ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट भी कंपनी को मिल सकता है। उसी के साथ अगर आप O2C सेगमेंट देखेंगे तो उसका जो एबिटा है वो करीब 6% हायर होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द क्वार्टर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस पे से एक्सपोर्ट टैक्स को निकाल दिया गया था। और ऑन अ रिलेटिव बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो विंडफॉल टैक्स का जो इम्पैक्ट था वो कम था थर्ड क्वार्टर में। अब अगर हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे 22% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर ऑफ FY23 में गैस प्राइसेस भी हायर थे और गैस की प्रोडक्शन भी हायर हुई थी कंपनी के लिए। और इसी कारण स्ट्रॉन्ग 22% ग्रोथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस में एक्सपेक्टेड है थर्ड क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज से। अब अगर आप रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 4% होगा ना। ये रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ होगा कंपनी के लिए पिछले 7 क्वार्टर में, क्योंकि आरपू ग्रोथ लोअर है और सब्सक्राइबर एडिशंस भी जो हुई है वो ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस कम हुई है। अब भले ही सब्सक्राइबर एडिशन कम हुई है, बट पिछले 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से कंपनी ने सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं और थर्ड क्वार्टर में जो सब्सक्राइबर का नंबर है वो करीब 43 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब एबिटा की अगर हम बात करें तो उस पर करीब 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी से। और इसका कारण पहला तो ये है कि जो रेसिडुअल बेनिफिट होगा लोअर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस का, उसका एक बेनिफिट आ जाएगा। और उसी के साथ जो आरपू में 2% की ग्रोथ होगी उसके कारण एबिटा में ये 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। बट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशंस है वो कम है एबिटा ग्रोथ के सामने। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि थर्ड क्वार्टर में कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट होगी वो हायर होगी, क्योंकि कंपनी ने स्पेक्ट्रम ली थी जिसकी वजह से उनका डेट बढ़ गया था और फाइनेंस कॉस्ट भी थर्ड क्वार्टर में शायद हायर आ सकता है। उसके रिजल्ट्स के अलावा अगर आप देखें तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, पहले तो कंपनी के नेट डेट लेवल्स कहाँ पे है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो रिटेल और न्यू एनर्जी बिजनेस में। उसी के साथ कंपनी ने पहले अपडेट किया था कि वो फाइनेंशियल बिजनेस को डीमर्ज करेंगे, तो उस पर क्या अपडेट आ रहे हैं वो भी ध्यान में रखना होगा। उसी के साथ आरपू ट्रेजेक्ट्री कैसे जा रही है, कंपनी की क्या कॉमेंट्री आ रही है फाइबर को लेकर ग्रोथ करने की, और 5G को वो कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं आगे चलते, इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ रत्नेश भी जुड़ रहे हैं चार्ट से बात करने के लिए। रत्नेश, ये तो फंडामेंटल बात हो गई रिलायंस से, लेकिन ट्रेड क्या बन रहा है? अगर हम रिलायंस को देखें, मतलब इसने 2330 से 2750 तक की एक बड़ी रैली की, उसके बाद नीचे आया 2480 तक, फिर अटक रहा है। क्लियर ट्रेड बन नहीं पा रहा है। 2 दिन अच्छे होते हैं, 2 दिन खराब हो जाते हैं। तो पोजीशन वाले तो दोनों साइड पे हिट हो रहे हैं। आप कैसे ट्रेड करेंगे रिलायंस को? गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिलायंस की चार्ट देखें तो सिमिलर टू निफ्टी का चार्ट एक बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में चल रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें 13 जनवरी से अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, क्योंकि इसमें डेफिनेटली एक 10 जनवरी से गिरावट चालू हुई थी जो 13 जनवरी को जाके थमी थोड़ी सी, और फिर वहां से एक बहुत ज्यादा टाइट रेंज बाउंड में ट्रेड हमको देखने को मिला कल तक के सत्र में। तो मुझे अभी ऐसी उम्मीद लगती है कि अभी भी इसमें एक बहुत बड़ी एक्टिविटी इसमें कहीं पे भी इंडिकेशन नहीं दिख रहा। हालांकि अब इसमें डाउन साइड मुझे लिमिटेड दिखता है, क्योंकि 2420 का एक बहुत अच्छा इसको सपोर्ट दिखता है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डाउन साइड जरूर लिमिटेड है। किसी को चांस लेना तो 2420 का स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड में जरूर चांस ले सकते हैं, पर लॉन्ग साइड भी लिमिटेड दिखता है मुझे। जो लॉन्ग साइड रहेगा वो 2515 तक का रहेगा। तो मुझे ओवरऑल ये रेंज में दिखता है, बट यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लॉन्ग साइड में। ऑलराइट, तो ये तो रिलायंस पर व्यू है।